आपने शायद वो लाइन सुनी होगी कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट, और ये सच भी है। नाइस गाइज हमेशा जिंदगी में दूसरों से पीछे ही रह जाते हैं। देखो, दुनिया में सब लोग पहले अपना सोचते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप खुद से ज्यादा दूसरों का सोचोगे तो दूसरा भी आपको उतनी ही अटेंशन देगा, तो यह नहीं होने वाला। और इसीलिए ज्यादा नाइस नहीं होना चाहिए, वरना लोग आपका फायदा उठा लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही दुखी कर लोगे। इसलिए भोले और नाइस बनना छोड़ो और थोड़ी चालाक और समझदार बनो। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारे रिस्पेक्ट करें, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लेकिन ऐसा करा पाना काफी मुश्किल होता है। एक बार के लिए आपको ये लग सकता है कि पैसे आ जाने से या बॉडी बना लेने से लोग आपके रिस्पेक्ट करने लगेंगे, और ये बात एक हद तक सच भी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अमीर होने पर ही आपको रिस्पेक्ट मिले। दुनिया के बहुत से फिलोसफर्स गरीब थे, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट सारी दुनिया करती थी। हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि एक नाइस बॉय बनकर रहो, लोगों से हमेशा नाइसली बात करो, किसी से झगड़ा भी मत करो। तो देखो, होता क्या है कि जो नाइस गाइज होते हैं ना, उन्हें यह लगता है कि अगर वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, हमेशा सबसे अच्छे से बात करेंगे, सबकी मदद करेंगे और कभी किसी को ना नहीं बोलेंगे, सबकी बात से एग्री करेंगे, तो लोग उनको पसंद करेंगे। ज्यादा एग्रीएबल होने का मतलब है कि एक इंसान हमेशा दूसरों को कंफर्टेबल और अच्छा फील कराने के चक्कर में खुद की नीड्स को भूल जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसकी खुद की डिजायर क्या है। इस तरह के लोगों के लिए दूसरों का अप्रूवल और उनकी नजर में एक्सेप्टेड फील करना इतना जरूरी होता है कि ये अपनी कमियों और गलतियों को भी छुपाते हैं ताकि ये दूसरों की नजर में बुरे ना बन जाए। इस तरह के सीधे लोगों पर विश्वास करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे बनने के चक्कर में ये आपकी सारी बातें और आपके सारे सीक्रेट्स जरा सा दबाव बनाने पर किसी के आगे भी बोल सकते हैं, ताकि ये किसी भी इंसान की नजर में बुरे ना बन जाए और इनको कोई रिजेक्ट ना कर दे। और नाइस लोगों का यही अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर उन्हें एक काफी आसान टारगेट बनाता है। जैसे अगर आप भी एक हद तक काफी सीधे हो तो आपको जॉब में अपनी सैलरी नेगोशिएट करने में बहुत मुश्किल होगी, और चांसेस है कि आपको कम सैलरी लेने के लिए कन्विंस कर दिया जाएगा और आप उसे अनफेयर मानने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन बाद में अपने डिसीजन को रिग्रेट करोगे। सिमिलरली, अगर आपको कोई इंसान रिलेशनशिप या बिजनेस में धोखा देता है, तो जो इंसान कम एग्रीएबल है और खुद के लिए स्टैंड लेने यानी विरोध करने से नहीं डरता, वो सीधा सीधा धोखा देने वाले इंसान के पास जाएगा और उसको अपना गुस्सा जताकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। जबकि एक सीधा इंसान, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की, वो अपने आप को ज्यादा कोसेगा और गलती करने वाले के आगे अपने इमोशंस को दबा लेगा। तो आप किस तरह से इस नाइस गाय वाली सोच को खत्म कर सकते हो, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा और आपको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है। नंबर 1, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसके साथ हर कोई बहुत मजाक करता था। कोई उसे कुछ भी बोलता रहे, उसकी कितनी भी बेइज्जती करता रहे, वो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। सब उस पर जोक्स मारते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, और बदले में वो क्या करता था? कुछ भी नहीं। यूजुअली वो उनके साथ खुद भी स्माइल करता था, कभी कभी थोड़ा चिढ़ता था और पीठ पीछे कभी कभी उनकी बुराई करता था। पर वही लोग जब उसे कोई काम बोलते थे, जैसे जेरोक्स लाने का या असाइनमेंट देने का, तो वो फौरन उनकी बोली हुई चीजें करता था, ये सोच के कि इसकी वजह से लोग उसे लाइक करेंगे। पर रियल में सब उसे नीची नजर से देखते थे और काम होने के बाद फिर से उसका मजाक उड़ाते थे। कोई इंसान जब आपका मजाक उड़ाता है तो वो कुछ टाइम के लिए ठीक होता है। नॉर्मली दोस्त टांग खींचते हैं एक दूसरे की, लेकिन सब बस हमेशा आपका ही मजाक उड़ाते हैं, तो आपको उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अन्याय करने वालों से बुरा अन्याय को सहने वाला होता है। आपको गुस्सा होना चाहिए या उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, या ये सब ना कर सको तो उनका साथ अवॉइड करना चाहिए। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपकी थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट करे, ना कि बार बार आप उनके पास ही जाओ और उनका ही काम करो जो आपका बार बार मजाक उड़ाते हैं। सबका नौकर बन के रहना आपका स्टैंडर्ड गिराएगा। हेल्प करना कभी कभी ठीक है, बट नौकर बनना नहीं। ये बात याद रखो कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन लड़ना जरूरी होता है, वरना लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए किसी को खुद पर हावी मत होने दो, हमेशा अपने लिए स्टैंड लो। नंबर 2, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। देखो, नाइस गाइज की समस्या यही होती है कि वो लोगों से नाइसली बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बदले में उन्हें भी लोग नाइसली ट्रीट करेंगे। वो लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नाइस गाय किसी को कोई गिफ्ट देगा तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ देगा कि बदले में उसे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। अगर एक नाइस गाय किसी के मैसेज का रिप्लाई देगा तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ देगा कि
बदले में उसे भी रिप्लाई मिलना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब उनके एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो उन्हें बुरा लगता है और फिर वो दुनिया को ब्लेम करते हैं कि दुनिया तो भाई बहुत बुरी है। वो कभी खुद के माइंडसेट को सही करने की कोशिश नहीं करते। देखो, भारत में एक कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी लोगों की मदद करो और इस बारे में भूल जाओ। ये गिनते मत रहो कि मैंने किसी की मदद की थी तो बदले में वो भी मेरी मदद करेगा। समय के साथ लोग सब भूल जाते हैं और आपने किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना किया हो, कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए नाइस गाय बनना छोड़ दो। अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव करो तो बदले में वैसा ही एक्सपेक्ट मत करते रहो। नंबर 3, पुट योर नीड्स फर्स्ट। नाइस गाय और एक हाई वैल्यू मैन में यही अंतर होता है कि नाइस गाय दूसरों की नीड्स को खुद की नीड्स से ऊपर रखता है। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में वरुण धवन बोलता है कि अगर कल मेरे घर में एक रोटी होगी तो मैं अपनी आधी रोटी काव्या को दूंगा और आधी पापा को और खुद भूखा सो जाऊंगा। डायलॉग के लिए ठीक है, पर ऐसा करने में कोई स्मार्टनेस नहीं है। अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप काम कर पाओगे और काव्या और पापा के खाने के लिए बहुत कुछ लेकर आ पाओगे। खुद का पेट काटकर आप दूसरों को कितने दिन तक खिलाओगे? एक दिन के बाद आपके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप काव्या और पापा के लिए खुद बोझ बनकर रह जाओगे। ऐसे में ना तो आपको काव्या प्यार करेगी, ना ही पापा। आपकी नीड्स को पहले रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो। अपनी नीड्स और गोल्स को पहले रखकर ही आप सक्सेसफुल बनोगे। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो आप अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। गरीब और नाकाम आदमी अपना ही ख्याल नहीं रख पाएगा तो वो दूसरों का ख्याल कैसे रखेगा? एरोप्लेन में भी जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है कि आप सबसे पहले अपने मुंह पर मास्क लगाओ। भले ही आपके बगल में एक बच्चा है या बुजुर्ग हैं जो खुद से मास्क लगा नहीं पा रहा हो, आप सबसे पहले खुद मास्क लगाओ और फिर उनकी हेल्प करो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने के थोड़ी देर बाद आप अपना होश खोने लगोगे। ऐसे में आप तो चक्कर खाकर गिरोगे ही, आपके साथ आपका बच्चा और वो बुजुर्ग भी जाएंगे। खुद की केयर करके ही आप उस पोजीशन पर पहुंचते हो जहां पर आप दूसरों की केयर कर सके। इसलिए आपके गोल्स, बॉडी के नीड्स और एस्पिरेशन की रिस्पेक्ट करो। नंबर 4, डोंट फेक योरसेल्फ। ये जो नाइस गाइस होते हैं ना, ये खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, मानो इनमें कोई कमी है ही नहीं। ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि नाइस गाइज असल में बहुत इनसिक्योर रहते हैं। इसी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए यह एक यस मैन बन जाते हैं और सबसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। ये लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी इनसिक्योरिटी और इनकॉन्फिडेंस किसी से छिपते नहीं है, क्योंकि कमियां सब में होती है। कोई परफेक्ट नहीं होता है और जो भी खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, लोग समझ जाते हैं कि वो फेक है। एक हाई वैल्यू मेल कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं दिखाता। वो अपनी कमियों को जानता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है और उनको सुधारने पर काम करता है, फिर चाहे जमाना कुछ भी क्यों न कहे। और इसी वजह से लोग उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और रियलिस्टिक समझते हैं। इसीलिए अपनी कमियों के लिए इनसिक्योर होना छोड़ दो। जैसे हो खुद को वैसा ही दुनिया को दिखाओ। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। नंबर 5, डोंट बी पैसिव अग्रेसिव। नाइस गाय के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि वो अक्सर पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर दबाकर रखोगे तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड नाम का एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने यह बताया था कि हम जिस भी इमोशन को खुद के अंदर दबाकर रखते हैं, वो बाद में किसी दूसरे फॉर्म में बाहर निकलता है। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है और आप उसे कुछ नहीं बोलते और अपने इमोशंस को दबाकर रखने की कोशिश करते हो, तो आपका गुस्सा पैसिव अग्रेशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। पैसिव अग्रेशन का मतलब है अब सामने से तो उन्हें कुछ नहीं कहोगे, लेकिन उन्हें हर्ट करने के लिए मौके हमेशा ढूंढते रहोगे। आप जानबूझकर ऐसे जोक्स मारोगे जिससे उन्हें तकलीफ हो। आप उनके जरूरी सामान छुपा दोगे या उनके सक्सेस को नाकाम करने की कोशिश करोगे। साथ ही जब आप बहुत सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दबाकर रखोगे तो आपके अंदर कड़वाहट भर जाएगी। जब आपके अंदर कड़वाहट भरी रहेंगी तो आप उसे कम करने के लिए किसी ऐसी चीज का सहारा लेना शुरू करोगे जिससे आपको राहत मिल सके। अब चाहे वो चीज अल्कोहल हो, सिगरेट हो। आपके एडिक्शन का और लोगों का आपकी रिस्पेक्ट ना करने में एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगोगे, आप अपना आपा खोने लगोगे। उस इंसान के छोटे छोटे जोक्स भी आपको चुभने लगेंगे। आप पीठ पीछे हर वक्त उसकी बुराई करने लगोगे। इस तरह का बर्ताव करने से न सिर्फ आप अपनी रिस्पेक्ट खोते हो, बल्कि इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स भी खो देते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी बात से चिढ़ हो, आप सामने वाले बंदे को अकेले में देखकर उससे शांत दिमाग से बोल दो कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी,
तो ये कुछ बातें हैं जिसको फॉलो करके आप एक नाइस गाय वाली सोच से बाहर निकल सकते हैं। मुझे यकीन है ये वीडियो देखकर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लिंक शेयर करिए।